गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम का एक टॉपिक हमने लिया है। अभी हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा मैं टाइम लेकर के 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपसे करना चाहता हूं। जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो आप एसएससी की करते हो, एसएससी सीजीएल या 10+2 लेवल जो एसएससी होता है उसकी तैयारी करते हैं आप, या किसी आप बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, पेट की तैयारी करते हैं, सीटेट या टेट जो भी तैयारी आप करते हैं जिसमें मैथ्स पूछता है उस सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो गाइज जो जितने भी हमारे दोस्त इस हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। आप देखिएगा बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। जो भी मैं जिसके बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नंबर सिस्टम का अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। जो नंबर सिस्टम हमारा है जिसको आप संख्या पद्धति कहते हैं, नंबर सिस्टम का जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम उसके बारे में देखिएगा। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या कि इकाई अंक ज्ञात करना, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो पहले तो आप एक काम करिए कि आप हमारे साथ पहले सारे कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए क्लास स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे अभी जिस भी टॉपिक के बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे जाने की कोशिश मत करिए, सिर्फ मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको एकदम आप दिमाग में बैठा लीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चन तो आपके पास खुद होता है भाई। आपके पास सॉल्व अनसॉल्व बहुत सारे आप पेपर्स रखते हैं, प्रैक्टिस पेपर रखते हैं। तो सिर्फ क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आप जान जाएंगे तो फिर उसका एप्लीकेशन जब आप उसमें अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो थोड़ा सा आप इस चीज को समझिए और पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने कहा कि नंबर सिस्टम जिसको संख्या पद्धति कहते हैं हिंदी में, उसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। हमारा टॉपिक है कि इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना आज का टॉपिक हमारा यही है। मतलब इसको कहते हैं टू फाइंड, क्या है, टू फाइंड यूनिट डिजिट। मतलब आज हमें इकाई का अंक पता करना है। आप इकाई का अंक जानते हैं, जैसे कोई संख्या अगर लिखी हो, कोई नंबर लिखा हो, जैसे हम बात करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि टॉपिक क्या है, इकाई का अंक ज्ञात करना, टू फाइंड द यूनिट डिजिट। बहुत आराम से समझिए। जैसे हम आपसे ये कहें कि एक संख्या है, मान लीजिए 123 है, हम आपसे पूछे कि इकाई का अंक क्या है इसमें, तो आप कहेंगे सर 3 है। फिर मैं आपसे कहूं कि चलिए भाई हम ऐसे लिख देते हैं 120 लिखते हैं, हम आपसे पूछे कि इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, तो आप बोलेंगे 0, क्योंकि यूनिट है टेंस है और थाउजेंड है, इकाई दहाई सैकड़ा जिसको आप हिंदी में कहते हैं। फिर मैं कहूं कि चलो भाई ये बता दो कि अब इसमें बता दो इकाई का अंक क्या ये है, तो हमें ये पता करना है कि ये इकाई का अंक ही, मतलब हमारा मेन टॉपिक क्या है कि हमको यूनिट डिजिट पता करना है। अभी तो ऐसे था, अब हम इसी में ये कहते हैं कि 123 अजय से पहले एक छोटा नंबर लिखते हैं। हम आपसे कहें कि हमने 15 लिखा और यहाँ लगा दिया स्क्वायर। हम आपसे पूछे कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो 225 आ जाएगा। तो बोलेंगे सर इसका इकाई का अंक 5 होगा। मैं लिख दूं कि 63 लिख दूं और पावर अब लगा दूं 1001। अब आपसे पूछूं यूनिट डिजिट क्या होगा, तो थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा भाई, यहाँ पावर 2 था तो आपने 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, 15 इंटू 15, तो आराम से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चल गया कि चलो भाई यूनिट डिजिट ये है, इकाई का अंक ये है। क्या 63 का 1001 बार मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं कर पाएंगे, बहुत टफ काम है। या अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख दें कि 23 पावर 53 और इंटू 72 पावर लगा दे 83। अब पूछे बताइए इकाई का अंक, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका टॉपिक है, हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें क्या पता करना है, मतलब ये सवाल का अप्रोच क्या होगा, सही तरीका क्या होगा, इसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो थोड़ी सी बातों को आप ध्यान से समझिए। हम आपको ये समझाने की कोशिश पहले कर रहे हैं कि यूनिट डिजिट जो मैंने यहाँ लिख दिया, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ लिखा गया कि इकाई अंक ज्ञात करना, टू फाइंड यूनिट डिजिट। तो व्हाट डू मीन, इसका मतलब क्या है। तो जब तक इसका मतलब आप नहीं समझ पाओगे दोस्त, तब तक ये नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब कुछ इस तरीके का होगा। बहुत सारे हैं, देखिए ऐसे नहीं है, बहुत क्वेश्चन बनेंगे। अभी ये नोट नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। जब नोट करना होगा तो मैं बताऊंगा। जैसे 123, 53,
ऐसे लिख दें, प्लस 89 प्लस 12 लिख दें। अब आपसे पूछे बताओ भाई सबका मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अगर 2 डिजिट होता जैसे 6 और 7 होता तो हम पूछते कि आप बताइए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो जो संख्या मिलेगी, जो नंबर मिलेगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर ये 42 42 मतलब इकाई का अंक 2 हो गया। इसमें बताइए पॉसिबल है क्या सबका 123 में 53 का मल्टीप्लाई, 89 का मल्टीप्लाई, 12 का मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारे फ्रेंड्स इसको ये सब आती होगी चीजें, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये सब नहीं आता। इसी वजह से, क्योंकि मैंने कहा ना ये सबके लिए है, ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ, ऐसा नहीं किसी एक स्पेशल के लिए, सबके लिए है। जो भी मैथ्स पढ़ना चाहता है, जो जिसको भी मैथ्स, जिस एग्जाम, जो भी एग्जाम देता है जिसमें मैथ्स पूछता है, तो ये सबके लिए। तो फ्रेंड्स आप बात हमारी समझ गए हम क्या कह रहे हैं। अब जो हम बताने जा रहे हैं, अब मेनली वो चीज आपको समझना। आप ये समझ गए होंगे कि इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या फॉर्म होगा, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। क्या हमारा टॉपिक था, इकाई अंक ज्ञात करना। अब यहां से थोड़ा सा आप नोट करेंगे, जैसे हम आपसे कहें कि जैसे संख्या या संख्याएं, मान लीजिए नंबर्स, कोई नंबर्स कितने तरीके का हो सकता है, तो नंबर यहाँ 2 तरीके का हो सकता है दोस्त। एक पहला हो सकता है संख्या का घातांकी रूप। क्या हो सकता है कि संख्या का घातांकी रूप। ये थोड़ा सा आप ये भी नोट करेंगे क्योंकि यहां से आपका आगे सिलसिला चलेगा। घातांकी रूप मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द नंबर। कौन सा फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर हम आपसे कहें एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगा, अभी मैं सब बताऊंगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा। और दूसरा क्या हो सकता है, ये पहला था, कोई भी संख्या है जिसमें हम इकाई का अंक को हमको पता करना होगा, उसमें जो संख्याएं होंगी कौन कौन से तरीके से हो सकती हैं, मैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। दूसरा जो है ये आपका क्या होगा, सबसे पहले इसमें ये हो सकता है आपका कि संख्याएं गुणा का फॉर्म हो सकता है। बात समझ रहे हैं? अगर हम ये बात करें कि एक मिनट दोस्त, इसको आप 2 3 4 तरीके से कर लीजिए। पहला क्या कर सकते हैं, जैसे हम कह दें कि ये सरलीकरण हो, सिंप्लीफिकेशन। दूसरा हम कहें कि ये गुणा के फॉर्म में हो सकता है। तीसरा कौन से फॉर्म में हो सकता है बताइए? गुणा हो सकता है, गुणा हो सकता है। अभी बताता हूं ये सब कैसे, जोड़ और घटाना। सबसे पहले आप नोट करते रहें, बाद में मैं बताऊंगा कि क्या क्या इसमें क्या करना है। चौथा जो हो सकता है फ्रेंड्स ने, वो ये हो सकता है कि घातांकी संख्याओं का गुणा हो सकता है। घातांकी संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा ये हो सकता है। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये 4 तरीके का ये हो सकता है। अब आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, जो मैंने ये लिखा है, देखिए बहुत सिस्टमेटिक चल रहा है, 1 by 1 करके चल रहा है, इसमें कोई आगे पीछे की बात नहीं, एकदम सीधे आप समझते चले जाइए। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे। मैंने कहा कि जिसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, जिसमें इकाई का अंक फाइंड करना है, उसमें 2 तरीके का हो सकता है। पहला तो संख्याओं का घातांकी रूप हो सकता है, दूसरा क्या सरलीकरण, गुणा, गुणा जोड़ घटाना, घातांकी संख्याओं का गुणा, इस तरीके का हो सकता है। तो थोड़ा मैंने यहां लिखा नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, ये है। अब आपसे हम ये कहें कि जो संख्याएं बनती हैं उसमें इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, बताइए इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। जैसे या तो 0 हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 और 9, और तो होगा नहीं भाई, संख्या इसी से बनती हैं। तो इकाई के अंक पे चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 तक यहीं तक होगा, और तो कुछ होगा नहीं। कोई भी संख्या आप लिखिए, कोई भी आप संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या लिख दीजिए, इन्हीं में से कोई एक होगा जो उसके इकाई के अंक पे होगा, यूनिट प्लेस पे होगा, जिसके बारे में हमने बात किया यहाँ पे। अब आपको थोड़ा सा मैं और बताऊं, मैंने कहा कि जिसमें इकाई का अंक पता करना है, संख्याएं, पहले कहा कि संख्या का क्या हो सकता है, घातांकी रूप हो सकता है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द नंबर, तो घातांकी रूप कैसे होगा आपको मालूम, जैसे हम लिख दें कि 12 का पावर लिख दें कितना, चलिए 13 ही लिख देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए यार, 123 जो भी मन का है लिख दीजिए, छोटा नंबर ले लिया। ये घातांकी रूप है, मतलब ऐसे भी हो सकता है जिसमें यूनिट डिजिट पता करना होगा। या दूसरा एग्जांपल अगर हम दें तो 139 और पावर लगा दे 1001, इस तरीके का हो सकता है। तो घातांकी रूप तो यही हुआ
मतलब एक तो इस तरीके का सवाल पूछ सकता है कि इसमें इकाई का अंक पता करना है। हम आपको बता रहे हैं कि जो दिया हुआ इसमें, अब आपको अगर हम इसमें पूछे कि आधार क्या है, तो आधार आपको मालूम है आधार 12 है, और अगर इसमें पूछे घात क्या है बता दीजिए, पावर क्या है, तो आप कहेंगे 13। मतलब ये हो गया आपका बेस और ये हो गया पावर। बेस और पावर एक्सपोनेंशियल पढ़े होंगे आप, घातांकी रूप वाला पढ़े होंगे, तो उसमें आप देखिए आधार कितना हुआ बच्चे, आधार हो गया भाई कितना हुआ 12, घात कितना हो गया बता दीजिए 13 हो गया। इसमें भी आधार कितना है बताइए, घात कितना है ये। एक तो इस तरीके का हो सकता है, जो भी मैंने बताया दो तरीका ये घातांकी रूप। सरलीकरण में क्या होगा आप ये समझिए, सरलीकरण में जैसे अगर हम कोई सिंप्लीफिकेशन में ऐसे लिख दे कि 123 प्लस 39 डिवाइडेड बाई, मान लीजिए यहां डिवाइडेड लगा देते हैं, 12 लिख दें, या ऐसा नंबर लीजिए जिससे डिवाइड हो जाए, 1 मिनट, 3 हो गया, ठीक है, प्लस लगा दिया, यहाँ पे 120 माइनस 69, ऐसे कुछ इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन टाइप का दे दे। मल्टीप्लाई गुणा, ये यहाँ गुणा लगा दीजिए, ज्यादा सही है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ इस तरीके का होगा, ये सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा। गुणा में क्या होगा, सवाल किस तरीके का बन सकता है, जैसे हम लिख दें कि 320 इंटू 121 इंटू 53 इंटू 399 इंटू कितना 163, इस तरीके से लिख दें। अब कहें सबका मल्टीप्लाई करिए तो यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो ये गुणा वाले में आ जाएगा। इसमें क्या गुणा जोड़ घटाना, जनरली सिंप्लीफिकेशन ही क्या होता है, गुणा जोड़ घटाना। अभी आएगा क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। तो ऊपर वाले का देख रहे हैं, यही सेम एग्जांपल इधर भी हो सकता है। सरलीकरण दरअसल कई तरीके का होता है, जरूरी नहीं कि ये भी हो, जैसे सरलीकरण भी ये भी दे सकता है। एक एग्जांपल और देखिए, हम लिख दें ऐसे 39 पावर लगा दे 121 इंटू लगा दें, और फिर यहां लिख दें, मान लीजिए यहाँ पे 12 लिख दें, फिर उसके बाद इंटू लगा करके या माइनस लगा करके 53 पावर कुछ और लगा दीजिए, जो भी पावर मन का है, ऐसे 120 लगा दीजिए। तो कहने का मतलब कि सरलीकरण इस तरीके का भी हो सकता है, जिसमें गुणा जोड़ घटाना भाग आप देख रहे हैं, ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। घातांकी संख्याओं का गुणा, बहुत सिंपल सी बात समझ में आ रहा है, जैसे लिख दें कि 12 का पावर 13 इंटू 14 का पावर 89, या 13 का पावर कुछ और लिख दीजिए, मान लीजिए 13 ही रहने दीजिए, या पावर में है तो कुछ भी लिख दीजिए, 21 लिख दें। तो आप देख रहे हैं जो घातांकी संख्याओं का गुणा है वो कुछ इस तरीके का, मतलब आपकी संख्या इस तरीके की भी हो सकते हैं, मतलब क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है, इस तरीके का फॉर्म हो सकता है, इस तरीके का फॉर्म हो सकता है, और इस तरीके का फॉर्म हो सकता है। आप बात समझ गए। अब थोड़ा सा ये इतनी बातें आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हम किस तरीके के सवाल फॉर्म होंगे। तो मैंने कहा कि जब भी इकाई का अंक पता करना, टू फाइंड द यूनिट डिजिट, तो आपकी संख्याएं एक तो घातांकी रूप में हो सकती हैं, दूसरा सरलीकरण गुणा के तरीके का हो सकता है, गुणा जोड़ घटाना हो सकता है, घातांकी संख्याओं का गुणा हो सकता है। हमारा मेन कहने का मतलब ये था, समझाने का मतलब ये था कि क्वेश्चन कितने तरीके का बनता है। अब दोस्त हम जो बताने जा रहे हैं, अब जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, अब यहां से रूल बताएंगे कि कितने रूल है। जनरली 3 रूल है, मतलब 3 नियम है किसी भी संख्या की इकाई का अंक पता करने का। अभी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बस 3 रूल आपको याद कर लेना, उसी पे पूरी एक्सरसाइज, पूरा क्वेश्चन, जितना भी घातांकी फॉर्म का जितना भी क्वेश्चन बनता, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है सिर्फ 3 रूल पे है। और वही 3 रूल अभी हम आपसे डिस्कशन करते हैं। मैं सिर्फ अभी आपको ये बता दें कि जब भी यूनिट डिजिट पता करना होगा तो उसके लिए आपको क्या क्या अप्रोच करना चाहिए। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने बहुत सारे, देखिएगा जाके प्लेलिस्ट में मैथ विद शॉर्ट ट्रिक्स करके मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें 53 या 54 वीडियोस, आई थिंक मुझे पूरा याद नहीं आ रहा ठीक से, इतनी वीडियो है। तो उसमें से आप जाके देखिएगा, वहां से बहुत सारी चीजें आपको, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और बहुत टाइम टेकन होते हैं, मतलब उसमें समय बहुत लगता है, तो उसको कैसे हम बहुत कम टाइम में, देखिए कुछ चीजों का हमें शॉर्ट ट्रिक याद करना पड़ता है। एग्जाम में जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं, एक चीज सीधे सीधे याद रखिए, जो भी मैथ्स का क्वेश्चन आता है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने शॉर्ट ट्रिक करके लगाया है कि आपने लॉन्ग मेथड से लगाया है, बस टाइम में आपका लग जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, हर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, वो किसी भी तरीके से आया हो से, क्योंकि भाई मेन चीज यही होता है कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितना आपका सही निकला, वो कौन से तरीके से आया है, वो ये वहां काबिलियत दिखाने की जरूरत नहीं है कि नहीं हम लॉन्ग मेथड से ही करेंगे। तो कुछ चीजों का शॉर्ट ट्रिक आदमी याद कर लेता है, क्योंकि चीजें होती हैं भाई बहुत सारे ऐसे जहां पे कॉम्प्लिकेशन आते हैं जो टाइम को आपको बचाते हैं।
तो आप देखिएगा मैंने वहां मैथ ही शॉर्ट ट्रिक करके मैंने वीडियो बना, मतलब प्लेलिस्ट ही पूरी बना दी है, नंबर 1 नंबर 2 करके देखिएगा तो उसमें बहुत फायदा आपको होने वाला है। दूसरी चीज और देखिएगा, उसमें पूरा मैंने मेंसुरेशन के भी जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया है। और नंबर सिस्टम का आज तीसरा टॉपिक मेरा है, तीसरा वीडियो जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले वाले भी वीडियो में मैंने दो टॉपिक पे डिस्कशन किया, अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, बातों को खत्म करते हैं यहीं पे। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए जो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, मैंने कहा कि 3 रूल आपको मैं बताऊंगा और इन्हीं तीनों रूल पे ही फिर मैं क्वेश्चन इस पे सॉल्व कराऊंगा। तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि नहीं ये आसान है चीजें, इसमें बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमने ये कहा भी कि जो संख्याएं बनती हैं, देखिए कोई भी संख्या है, जो भी संख्याएं होंगी, नंबर्स होंगे, मैंने कहा कि उसका इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। तो इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है समझिए भाई, उसका इकाई का अंक इन्हीं संख्याओं में से होगा, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, 8 और 9, इन्हीं में से होगा इकाई का अंक। अब इसमें फ्रेंड्स जो रूल नंबर 1 है उसको आप समझिए। रूल नंबर 1 मतलब नियम 1 हम आपको बताने जा रहे हैं। मैंने कहा संख्या यार इसी में से बनेंगी और कहीं से नहीं बन सकती। इकाई का अंक चाहे 0 हो, 1 हो, 2, 3, 4, मतलब 0 to 9 ही होगा। और दुनिया के कोई भी नंबर्स जो फॉर्म होते हैं, संख्याएं जो भी बनती हैं, इन्हीं से बनती हैं। इसी वजह से इसको फंडामेंटल, मूलभूत क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कि ये मूलभूत संख्याएं हैं, ये जो दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से सभी संख्याओं का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। अब रूल नंबर 1 क्या है कि जब संख्या का इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। मैंने किसको किसको लिया, 0 को लिया, 1 को लिया, 5 को ले लिया यहां से और 6 को ले लिया। मैंने कहा कि जब संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। क्या लिखा कि जब संख्या का इकाई अंक ये हो, तब आगे लिखेंगे तब संख्या के किसी भी प्राकृतिक घात के लिए, प्राकृतिक मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक घात के लिए, प्राकृतिक घात के लिए, घात के लिए इकाई का अंक वही संख्या होगी। देखिए जो मैंने अभी लिखा है वही संख्या होगी। मैं इसका मतलब आपको बताऊं, मैंने कहा कि जब इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, इन्हीं में से मैंने कहा ये हो, तब संख्या के किसी भी प्राकृतिक, भी कर लीजिए बीच में, किसी भी प्राकृतिक घात के लिए इकाई का अंक वही संख्या होगी। बात समझिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। जो रूल नंबर 1 हमने बताया आपको, इसमें बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं। जैसे आप जैसे लिखेंगे, कैसे देखिए, मैंने कहा कि एक संख्या लिखा है 120 और पावर लगा दिया कुछ भी, जो मन का है आपका, बस पावर क्या होना चाहिए, प्राकृतिक घात लिखा है। प्राकृतिक घात का मतलब, नेचुरल पावर का मतलब कि ऑल दोज नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, जो 1 से शुरू होती है। तो आप कुछ भी घात लगा दो, क्या घात लगाना चाहते हैं बताइए। चलिए 310 लगा दीजिए। हम आपसे पूछें इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक फ्रेंड्स इसमें जानते हैं क्या होगा, इकाई का अंक 0 होगा, जो यूनिट पे होगा इकाई पे। मैंने कहा किसी भी संख्या के, जब संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 कुछ भी हो, मतलब इसमें से कोई भी, जैसे 0 है, तब संख्या के किसी भी प्राकृतिक घात के लिए, घात कुछ भी लगा दीजिए, आपका मन करे एक और लगा दीजिए, 1310 लगा दीजिए। आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे क्या, 0। बात समझ गए। दूसरी बात अभी मैं बताता हूं, देखिए कितनी मजे की बात है। 311 है, पावर कुछ भी लगा दीजिए, चलिए 99 लगा दीजिए। हम पूछे इकाई का अंक क्या होगा, तो फ्रेंड्स इकाई का अंक हो जाएगा 1, जो यूनिट डिजिट पे होगा ना, वही इकाई का अंक हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, कुछ भी ले लीजिए, 125 है, पावर लगा दिया 95। आपसे पूछे यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इकाई का अंक क्या होगा दोस्त, यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा।
मैं कहूँ कि भैया लगा दो 366 और पावर लगा दो 89, आपसे पूछे बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 6 होगा। कहने का मतलब जब किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो, 5 हो, 1 हो, 0 हो, तो घात कुछ भी हो, मतलब जब समझ रहे पार कुछ भी हो, तो इकाई का अंक वही संख्या हो जाती है। बात समझ गए? मतलब जनरली अगर आप इसको याद रखें तो ऐसे समझ लीजिए कि 0, 1, 5 और 6 ये क्या है? अगर इकाई का अंक ये है तो इसका घात कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, कौन सा घात? मगर प्राकृतिक घात, प्राकृतिक घात के लिए जो इकाई का अंक होगा, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 5, इसमें 6 हो जाएगा। बात समझिए, यही हमने लिखा है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बनता है, देखिए कैसे इसमें क्वेश्चन बनता है। हम आपसे कहें कि 120 का पावर मान लीजिए 31 है, अब प्लस लगा दिया भाई, समझ रहे हैं? फिर लगा दिया मान लीजिए कि 300 इतना लगा दिया, पावर 89 लगा दिया, प्लस 55 पावर मान लीजिए 1000 लगा दिया, प्लस 36 पावर मान लीजिए 89 लगा दिया। आपसे पूछे कि इसको जब सरल करेंगे, इसको क्या करेंगे? सरलीकरण करेंगे, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? आप फटाफट हमको बता दीजिए। यहां इकाई का अंक क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि मैंने कहा इकाई का अंक अगर 0 है तो पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक वही हो जाएगा। इसमें बता दीजिए भाई 1, इसमें बता दीजिए 5, इसमें बता दीजिए 6। आप सबको जोड़ दीजिए, जोड़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि अब ये आया ना सबको ऐड कर दीजिए, कहीं माइनस होता तो माइनस भी करते, मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई भी करते, बॉड मास लगाते। तो 6, 5, 11, 11 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 12। मतलब जोड़ रहे हैं तो 12 आएगा, बाकी इतना आ रहा है। तो देख रहे इकाई का अंक क्या है? 2। इकाई का अंक कितना हो गया दोस्त? इकाई का अंक हो गया 2। बात समझ गए? आसान नहीं हो गया? तो जब आप ये रूल जान गए, इसके हिसाब से सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है रूल नंबर 1 कि जब संख्या का इकाई अंक व्हेन द यूनिट डिजिट्स आर 0, 1, 5, 6 ये हो, तब करना क्या है कि संख्या के किसी भी प्राकृतिक घात के लिए, दिस मीन्स द एनी पावर ऑफ द नेचुरल नंबर ऑफ द नंबर्स के किसी भी प्राकृतिक घात के लिए जो यूनिट प्लेस होगा दैट इज सेम नंबर, वही संख्या होगी जो कि पहले दिया हुआ। तो दोस्त ये रूल नंबर 1 था। अब मजे की बात यह है कि हमने इसमें 0, 1, 5 ये 4 पे मत समझिएगा, 5 है, 5 और 6 के बारे में देख लिया। अब मामला ये फंसता है कि यार अगर मान लो इसमें से ना हो कोई दूसरा हो, आइए अब उसके लिए देखते हैं। उसी के लिए आगे 2 रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रफ करता हूं दोस्त। बात आप समझ गए होंगे। मैंने कहा कि पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर कोई चीज करने की कोशिश करो। होता क्या है कि आप लोग पहले कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं और पहले ही कोई चीज सॉल्व करने लगते हैं। अब आप देखिएगा, लगाइएगा कोई भी क्वेश्चन इस पे लगाइएगा, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। लेकिन अगर आप समझ गए होंगे तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी छोटा या बड़ा एग्जाम की तैयारी करता हो, ये सबके लिए भाई सब समझ सकता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं क्योंकि इनका मामला हो गया भाई, ठीक है। अब जो बच रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं देखिए। अब जो रिमेनिंग इसमें है, क्या क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, 5, 6 तो हो गया ना भाई, 7 है, 8 है, 9 है। अब बताइए जब इकाई का अंक क्या हो? देखिएगा, जब इकाई का अंक ये हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तब क्या करेंगे? तब आप समझिएगा पहला रूल इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका रूल नंबर इसको सेकंड करिए। दूसरा नियम क्या है कि जब इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो, तब क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, इसमें लिखेंगे कि जब इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो, अगर ये है तब देखिए क्या होगा। ऐसा करिए ना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। जब इकाई का अंक ये हो तब पहला रूल। अब यहां से रूल नंबर 1 तब हम करते क्या है, इसको 2 करिएगा तो अगला 3 कर देंगे। मैंने कहा कि जब इकाई का अंक 2, 3, 4 ऐसा हो, तब करते क्या है,
रूल नंबर 2 में, तब घात को 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल मैंने क्या कहा, तब घात को 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को आधार संख्या, ऐसे लिखिएगा, आधार संख्या के इकाई अंक पर घात लगाने से प्राप्त संख्या का इकाई अंक। थोड़ा सा ये जो मैं लिखा हूं इसमें हो सकता है आप लोग को कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन अभी जब मैं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। हमने कहा कि जब इकाई का अंक 2, 3, 4, 5 इस तरीके का हो, तो मैंने कहा तब घात को 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को आधार संख्या के इकाई अंक पर घात लगाने से प्राप्त संख्या का इकाई अंक। थोड़ा सा मैंने कहा नहीं, ये कॉम्प्लिकेशन है, इसमें समझने में दिक्कत होगी क्योंकि पूरा स्टेटमेंट लिख दिया है, लेकिन समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे मैं बताता हूं, जैसे आप समझिए, जैसे करके जब आप लिखेंगे तो एग्जाम्पल जब आप 1-2 लिखेंगे तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली एक क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए एक संख्या हमने लिख दिया कि 23 और पावर लगा दिया, यहां मान लीजिए कितना लगा दें, पावर लगा दिया, चलिए 26 लगा दीजिए। आपसे पूछें, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया या और छोटा ले लीजिए, पहले एकदम छोटा एग्जाम्पल लेते हैं 9। हम आपसे पूछे कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो एक चीज तो आप समझिए, मैंने बहुत छोटा नंबर लिया। आप एक बात समझिएगा कि ऐसा तो है नहीं कि 23 का 9 बार मल्टीप्लाई करोगे। मैंने क्या कहा कि जब इकाई का अंक क्या हो 2, 3, तो 3 तो आ गया, तो जो घात है ना, ये घात, इसको 4 से भाग करिए, 9 को 4 से भाग करिए, तो 4 दूना 8, एक क्या हो गया शेष। तो जो शेष मिलता है, ये शेष जैसे एक आया ना, वही हमने कहा कि प्राप्त शेषफल को आधार संख्या के इकाई अंक पर, आधार क्या है, बेस क्या है, 23 है, इसका इकाई अंक क्या है, 3 है, तो 3 का पावर जो ये आ रहा है वही लगा दीजिए, 1 बराबर कितना आ जाएगा 3, मतलब इकाई का अंक कितना हो गया 3। बात समझ गए। मैंने कहा भाई जब इकाई का अंक 3 हो, 2, 3 कुछ भी इसमें से हो, ये तो जो आपका ये घात है इसको 4 से भाग करो, भाग करने के बाद जो शेष आएगा वो 4 से कम ही आएगा, इतना तो पता है क्योंकि भाग तब तक चला जाएगा। 1 आया, तो जो शेष आ रहा है ना उसको इकाई वाला जो अंक है ना, इकाई वाला अंक, ये इस पे पावर लगा दो, तो इकाई का अंक 3 था, पावर लगा दिया, क्या और किसका पावर लगा, जो शेष आया ऐसे लगा दिया, तो 3 ही आएगा, मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ गए। अब एक चीज देखो, ऐसे दूसरा एग्जांपल समझो भाई, जैसे एक मैं और लेता हूं, चलिए मैंने लिख दिया 999 लगा दीजिए और पावर लगा दीजिए कितना 89। अब आपसे पूछे बताओ भाई कि इसको जब सॉल्व करेंगे इसका इकाई का अंक क्या होगा, पूछेगा कि टू फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई संख्या बताइए, इकाई का अंक, संख्या नहीं, इकाई का अंक बताइए, क्योंकि इकाई का अंक होगा, संख्या नहीं होगा, संख्या में तो 2 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ये इकाई अंक पता करिए। अब देखो भाई 9 है, हाँ 9 है, इसमें से पावर को 4 से भाग करिए, 89 को 4 से भाग करिए, तो 4 दूना 8 कैंसिल हो गया, 9 आया, फिर 4 दूना 8, 1 आया, तो जो शेष आ रहा है ना, जो शेष आ रहा है उसको क्या करिए, इस संख्या के इकाई अंक क्या है 9, उस पर पावर लगा दीजिए, तो बराबर 9, मतलब इकाई का अंक कितना होगा जल्दी बता दीजिए, इकाई का अंक हो गया कितना फ्रेंड्स 9 हो गया। बात समझ गए। कोई एक एग्जाम्पल और, ये तो 2 आप जैसे करके आप ये पहला और दूसरा आप लिख सकते हैं। अभी एक कंडीशन और होगा इसमें, तो मतलब शेष बच जा रहा है, दूसरा वाला है कि जब भाग करेंगे शेष ही नहीं बचेगा, तो मैं उसको अलग से बताऊंगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे आप एकदम क्लियर हो जाए, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए भाई, हम लिख दीजिए कि 124 और पावर लगा दिया, मान लीजिए कितना, कुछ ज्यादा ले लेते हैं पावर, कितना लेना चाहते हैं, चलिए 102 ले लीजिए, ये आ गया 102। अब देखिए, पहले देखिए कि यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक 4 है, इसमें से है 4, पावर 102 है, 4 से भाग करो, पावर को 4 से भाग करो 102 को 4 से, तो 4 दूना 8,
बात समझ गए? 2 आएगा, ये 4 पंचे 20 आ जाएगा, 2 आ गया, अब तो भाग जाएगा नहीं। शेष कितना आया? 2 आया। तो शेष 2 आया, मैं देखिए डिवाइड करके बता दे रहा हूं भाई, क्लियर एकदम हो जाए। शेष 2 आया, अब थोड़ा और आप कर दे रहे हैं। इसी जो 2 आया है शेष, उसको क्या करिए, जो 4 है ना, ये 4 इकाई का अंक, इस पे लगा दीजिए पावर, तो 4 चौका 16। इकाई का अंक कितना हो गया जल्दी बता दीजिए दोस्त? इकाई का अंक हो गया 6। जो पावर लगाने के बाद ये इकाई का अंक हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद मैं ये बताता हूं कि अभी क्या था, रूल नंबर ये था कि इकाई का अंक हो, तो हम ये करते हैं। और इसमें थोड़ा एक चीज और बढ़ा दीजिए, बल्कि यहां लिख दीजिए कि जब शेषफल, आप एकदम क्लियर रहेंगे, प्राप्त हो, जब शेषफल प्राप्त हो, क्योंकि शेषफल वाले पे है। और अभी दूसरा बताएंगे, तीसरा वाला जो रूल बताएंगे कि जब शेषफल ना प्राप्त हो, ये शेषफल प्राप्त वाले का है। जब इकाई का अंक ये करके इसमें लिख दीजिए कि जब शेषफल प्राप्त हो, मतलब व्हेन वी गॉट द रिमाइंडर। तो आप करेंगे क्या, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब यू हैव टू डिवाइड पावर बाई 4। तो व्हाट विल वी गेट द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या मिलेगा, उसका जो संख्या उसकी इकाई का अंक पे पावर लगा देंगे, फिर आंसर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा नोट करिए, मैं अगला बताता हूं फिर नेक्स्ट आपको। हो गया भाई, अब इसको मैं रख कर देता हूं, उम्मीद करता हूं आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए एक रूल नंबर 3 जो बताने जा रहा हूं, उसके बाद इसमें मुझे कुछ बताने के लिए नहीं बचेगा, फिर सीधे क्वेश्चन पे आएंगे और वहां से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और ज्यादा बताना पड़ेगा। देखिए मैंने अब फिर वही बात हुआ कि जब इकाई का अंक ये हो, और उसमें पहला था कि जब शेषफल प्राप्त हो, और दूसरा लिखिएगा इसमें रूल नंबर 3 लिखिएगा, रूल नंबर 3, जब शेषफल शून्य प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो। अब जब शेषफल शून्य प्राप्त होगा तब क्या करेंगे, तो करना क्या है, सिंपल सी बात है, लिखेंगे तब संख्या के आधार के इकाई अंक पर 4 का घात लगाने पर प्राप्त संख्या का इकाई अंक। भाई देखो मैंने पहले दूसरे वाले रूल में बताया था कि जब रिमाइंडर प्राप्त हो, मतलब जब रिमाइंडर मिले, शेषफल मिले, और जब शेषफल शून्य प्राप्त हो। अभी बताते हैं कैसे। तो मैंने कहा तब संख्या के आधार के इकाई अंक पर 4 का घात लगाने पर प्राप्त संख्या का इकाई अंक। जैसे कर लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। अब जैसे हम आपसे कहें, चलिए हमने लिख दिया 123 और पावर लगा दिया 44। देखिए ये क्या है, यूनिट डिजिट है, 3 है, इसमें से है 3 है, ठीक, 3 तो है भाई, इन्हीं संख्याओं में से 3 है, क्योंकि हम यहां पे देखिए 0, 1, 5 और 6 का तो हम अलग से बात कर चुके हैं, इसके बारे में अलग से बात कर चुके हैं। बाकी जो बच रहा है उसी के बारे में हम बता रहे हैं। अब देखिए, अब पावर को आप डिवाइड करते हैं 4 से, तो 11 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, 11 × 44, मतलब रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया। आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो अभी तक तो जो रिमाइंडर मिलता था, शेष मिलता था, उसको इकाई अंक पे पावर लगा देते थे, यहाँ तो 0 मिल गया। तो क्या करेंगे, तो दोस्त कुछ नहीं करना है इसमें, नहीं यार कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब करेंगे क्या फ्रेंड्स, जानते हैं जो इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक कहते हैं इसमें 4 खाली पावर लगा दीजिए। अब 4 पावर लगाएंगे तो 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 = 27, 81, मतलब 1 आया। इकाई का अंक जल्दी बता दीजिए कितना हो गया, इकाई का अंक कितना हो गया भाई, 1 हो गया। बात समझ गए, कहने मतलब जो कंप्लीट डिवाइड के बाद, जब पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, वही हमने लिखा है कि जब शेषफल शून्य प्राप्त हो, तब संख्या के आधार के इकाई अंक पर 4 का घात लगाने पर प्राप्त संख्या का इकाई अंक, प्राप्त संख्या का इकाई अंक, प्राप्त संख्या ये हो रही उसका इकाई अंक,
जैसे एक और लिख देते हैं 339 लिख दीजिए, और हम पावर क्या लगा दें यहाँ पे, कुछ ऐसे रुक जाइए, ज्यादा पावर हो जाएगा। छोटा एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं लिख देता हूं कि 147 147 147 पावर कितना लगाते हैं, चलिए 124 लगा दिया। आपसे पूछे भाई बताओ इकाई का अंक क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करोगे, 124 को 4 से डिवाइड करोगे दोस्त, 4 तिया 12, भाग करने सभी को आता ही है ना, इसमें तो मुझे समझ नहीं। रिमाइंडर कितना आ गया दोस्त, 0 आ गया, 31 बार में डिवाइड हो गया। अब देख रहे हैं शेष 0 आ जा रहा है, तो करोगे क्या दोस्त, यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 7 है, 7 का पावर कितना लगा दो, 4, इसका मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, चाहो तो अपने आप ऐसे कर सकते हो। 7 सत्ते 49, तो यहाँ 49 आएगा तो 9 आएगा, फिर 7 सत्ते 49 9 आएगा, 9 9 81 करोगे, फिर इसका एक ही आएगा। मत करो 6-7 बार बुरा, या कर लो तब भी देखे, क्योंकि ये 49 और ये 49 मिल जाएगा। ऐसा मत करना कि 7 सत्ते 49 में फिर 7 से गुणा, फिर 7 से, क्या करने की जरूरत है यार। अरे 7 7 जा 49, ये भी आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 81, एक आएगा, तो इकाई का अंक कितना हो गया, जल्दी बता दीजिए दोस्त, इकाई का अंक 1 हो गया। या पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यार, वही आएगा। देखिए 7 सत्ते 49, 49 में फिर 7 से गुणा करो, नहीं तो कहोगे सर जी क्यों गुणा नहीं करवा रहे हैं। तो 7 9 63, 3 6 और 7 चौका 28, 28 6 कितना हो गया बच्चे, 34, 8 6 हाँ 34। अगर गुणा कहीं होगा तो बताइएगा गलत। फिर 7 से करेंगे, एक साथ बच रहा है, तो 7 3 21, देखिए एक आया, वही लिख दिया। इतना करने की जरूरत क्या है, आप इतने में काम निपटा दीजिएगा। बात समझ गए। तो ये था मेरे दोस्त इकाई का अंक पता करने का, जो मैंने 2-3 मेथड आपको बताया। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया भाई, इकाई अंक पता करने के जो कॉन्सेप्ट्स बताया हमने, 3 रूल बताया है आपको। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। पहला वाला सीधे याद कर लीजिए, पहला वाला जब 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, पावर कुछ भी हो वही हो जाएगा। दूसरा वाला हमने क्या बताया कि अगर 0 1 5 6 को छोड़ करके इसमें से कोई हो जाए यूनिट डिजिट पे इकाई के अंक पर, तो कुछ भी नहीं करना है। करना ये क्या है कि पावर को 4 से भाग कर दिया। अगर शेष आता है तो जो शेष आता है उसी को इकाई वाले पे पावर लगा करके, आप समझ रहे हैं। और लास्ट वाला हमने बता देते 3 रूल था मेरे दोस्त, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। आई होप आप बातों को समझ गए होंगे। तो मैंने 3 रूल पे पूरा आपको बताया ये। अब फ्रेंड्स अगले वाले जो वीडियो होगा उसमें हम आपको इसी बेस पर, इसी पर आधारित आपको मैं क्या बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन हम थोड़ा इसमें आपको बता देते हैं, 1-2 देख लीजिए आप, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। 1-2 मैं ऐसे ही लिख देता हूं अपने आप से, उसके बाद देखिएगा 1-2 एग्जांपल देख लीजिए, कैसे आप कितने जल्दी और आसानी से अब लगा पाएंगे आप। क्योंकि अभी तक जब तक आप रूल नहीं जानते थे तो प्रॉब्लम थी, लेकिन अब आप समझ सकते हैं। जैसे हम लिख दें, देखिए 23 इंटू 45 इंटू 63 इंटू 31। आपसे पूछे बताओ भाई सबका मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक क्या होगा, तो सबका इकाई का अंक खाली पकड़िएगा। इसमें जब मल्टीप्लाई आता, हमने उसमें बताया था कि जब मल्टीप्लाई फॉर्म में, जब शुरू में बता रहे थे ना इनका गुणा के तरीके का हो, तो 3 का 5 मल्टीप्लाई, 5 3 15, 15 आया, 5 आया, फिर 5 3 15, ठीक है 5 आया, और 5 1 कम 5, यूनिट डिजिट पे क्या हो गया, 5 आ गया। सबके इकाई का गुणा कर लो भैया, बात समझ गए। सबके इकाई का अंक देखिए 3 5 3 1 का गुणा कर दीजिए, तो 5 दिए 15, 15 3 45, 45 आएगा, और 45 से कम 45 ही तो आएगा, तो इकाई का अंक कितना हुआ, 5 हुआ। अब अगर आप ऐसे लिख दें 120 पावर 31 इंटू 63 पावर मान लीजिए लिख दें 13 इंटू कितना लिखे आगे बता दीजिए, अपने मन से लिखा जा रहा है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे कर दीजिए 25 पावर 89, 136 पावर 1001। पूछे बताइए इकाई का क्या होगा, जल्दी बता दीजिए, बताइए इकाई का बिना मल्टीप्लाई करे, 0 इंटू। एक चीज जान लो, जब भी कोई एक तो 0 मिल जाएगा ना और सब जगह मल्टीप्लाई, तो पूरा 0 हो जाएगा। बता देते हैं कैसे। 3 है, अभी इसको बाद में सॉल्व करते हैं। 3 आ गया, तो 3 के लिए 13 को क्या करोगे, 13 को अभी बताया, आप भाग करिए 4 से, 4 3 12, एक शेष आया,
तो शेष को 3 पे पावर लगा देंगे, 3 का पावर 1, यहाँ 5 ही होगा, मैंने कहा 5 है, कोई भी पावर वही होगा, 6 कोई भी पावर हो वही होगा। तो बता दीजिए 0 3 5 6 मल्टीप्लाई कर दो भैया, देखो 3 0 शून्य में शून्य, सबको शून्य बना देगा, मतलब इकाई का अंक 0, इकाई का अंक कितना आ गया 0। ऐसा तब होगा, याद रखिएगा, ऐसा मत करिएगा, कहीं अगर ऐसे प्लस प्लस दे दे तब मत करिएगा 0, क्योंकि चेंज हो जाएगा। सब जगह इंटू हो, कहीं एक जगह 0 आ जाए, सब जगह इंटू हो, कहीं एक जगह 0, ये सबको 0 बना देगा। अब मल्टीप्लाई करोगे सब 0 हो जाएगा, इकाई का अंक बिना देखे लगा दिए 0 हो गया। बात समझ गए? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत होगा भी तो कमेंट बॉक्स में लिखे होता है। मैंने कहा कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहा हो यार, छोटा बड़ा मझला, जितना बड़ा सा बड़ा, जितना सा छोटा छोटा, सब में ही कॉन्सेप्ट लगता है। ऐसा थोड़ी कि कहीं बाहर से आता है, आप छोटे कॉन्सेप्ट को जानते हैं, अब तो सारे एग्जाम में उठा के इधर से क्वेश्चन दे देता है। बस फर्क इतना है कि कोई अगर एसएससी सीजीएल लेवल का देता है तो सारे क्वेश्चन का लेवल एक तरीके का होता है, पेट की तैयारी करता है तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन टफ आसान इस तरीके का होता है, सीटेट की तैयारी कर रहा है तो उसमें भी ऐसा नहीं पूछता, ये भी पूछता है, समय पूछता। उठा के देख लीजिएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इकाई का अंक या यूनिट डिजिट पर ना पूछता हो। तो मेनली सबसे बड़ा टारगेट ये होना चाहिए कि आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट है तो कुछ नहीं बचा, 3 रूल बता दिया, जाके पूरी प्रैक्टिस कर डालिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा यार जिसको ना लगा पाओ। हो सकता है ऐसा एक आध दो ऐसे मिल जाए जो थोड़े टेढ़े मेढ़े टाइप के हो, अगली वीडियो में हम यही करेंगे, जो मुझे लगेगा ना थोड़ा टफ इधर उधर, मैं उसी को प्रैक्टिस करवा दूंगा। बात समझ रहे? लेकिन अभी मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी आपको सिर्फ पूरा कॉन्सेप्ट बताया, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया। मेरा मेन टारगेट होता कि आपको कॉन्सेप्ट देना, सोल्यूशन तो खुद आप कर सकते हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट बताया। अब जो अगला वाला वीडियो होगा ना फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको पूरा क्या करूंगा, उसमें पूरा आपको रूल बता दूंगा, रूल कह रहे हैं उसे पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा। मेरे पास है क्वेश्चन का कलेक्शन, तो वहां से सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से, आगे जो मैंने बताया ना, अगर आपको ये बातें समझ में आई तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हम लोग बस आपसे ही उम्मीद करते हैं, पढ़ाते हैं तो बस इतना कर दीजिएगा कि आप लाइक कर दिया करिए, देख करिए। पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लिया करिए, ना पसंद आए तो मत करिए भाई। किसी को किसी का पसंद आता है, मतलब सीधे सीधी बात है, सिंपल सी बात है। पढ़ाया हुआ हर कोई किसी को समझ में नहीं आता, तो जिसको जिसका समझ में आता है, अगर समझ में आता है तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि यार जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपके लिए है, इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और इस जो आज हमने बताया है वो हमारा 4th वीडियो होगा, प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, वहां पूरा पूरा क्लियर दिया हुआ, तो वहां से हम नेक्स्ट वाला वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो उसमें पूरा क्लियरली हम आपको बताएंगे, इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे। ये जो फाइंड द यूनिट डिजिट है, इसी पे पूरा हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।